श्री गणेशाय नमः। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। हाँ, जो हमारे साथ में होना लिखा है वो निश्चित है होना, लेकिन अगर हमको पहले से पता चल जाए कि हमारे साथ में ऐसा कुछ होगा तो हम वैसे प्लानिंग बना के चल सकते हैं, ताकि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो तो वो मिनिमाइज हो जाए। और जैसा कि हमारा गणेशा स्पीक्स का उद्देश्य है आपको सही राह दिखाना, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपको सही राह दिखाने के लिए आपके साथ हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस मॉर्निंग शो जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा, और हर रोज की तरह आज फिर से आपको बताने के लिए आ गई हूँ आज का राशिफल। क्या कुछ होगा आपके साथ आज जिंदगी के सब तरह के मोर्चों पर, यानी कि करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ तक किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे आज के इस दिन में, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। इस शो के जरिए वैसे हम जिनका आज बर्थडे है, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो, आप हेल्दी वेल्दी रहे और गणेश जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इस शो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं आपका बर्थडे प्रेडिक्शन। क्या कुछ होगा आपके साथ इस पूरे एक साल में, जो जो सपने आपने देखे हैं, क्या वो पूरे करने में आपको सितारों का सहयोग मिलेगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से वही कहूंगी, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे आपका बर्थडे प्रेडिक्शन। तो फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। तो आचार्य जी, बढ़ते हैं अपने राशिफल की तरफ। सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आज का ये दिन। पूजा जी, मेष राशि जो प्रथम राशि है काल पुरुष की, उसमें अग्नि प्रधान तत्व राशि है। तो अगर आज की ग्रह स्थितियां अगर हम देखें तो मेष राशि के लिए बड़ी ही पॉजिटिव बन रही है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी थोड़ी कमजोरियां, जो वीकनेस है, उस पर काम करें। परिवार में प्रेम सामंजस्य बना रहने वाला है। काम में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उनका निवारण करने में सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। यानी कि प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका सोल्यूशन भी आप ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सितारे आपके सपोर्ट में हैं। इसलिए निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए, क्योंकि भले ही जिम्मेदारियां या काम आपके कंधों पर होंगे, लेकिन आप एकदम विजेता बनकर उभरने वाले हैं आज के इस दिन में। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए पूजा जी समय बहुत अच्छा है। पुराना कोई पैसा बकाया है तो वो आज आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार दिख रहा है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अन्यथा जो आपके बनते हुए काम है वो बिगड़ जाएंगे। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो जो एफर्ट्स आप डालेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। साझेदारी में लाभ की संभावना बनती हुई आज के दिन नजर आ रही है। परिवार में प्रेम सम्मान बना रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सिरदर्द या थकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं। यानी कि अगर वृषभ राशि वाले आज के इस दिन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल रख लिया तो सभी चीजें आपके काबू में होगी। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को आज उनके मित्रों का सहयोग मिलेगा। साथ ही कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकते हैं। खर्चे थोड़ा सा बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा बजट पर ध्यान देना है। काम की अधिकता रहेगी तो काम को थोड़ा सा डिवाइड कर दें ताकि आपको थोड़ा सा राहत मिले। परिवार में के साथ आप समय बिताएंगे और परिवार में जो प्रेम संबंध है वो मजबूत बनेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो ध्यान कोशिश करें कि थोड़ा सा ध्यान कर सकें। मेंटल स्ट्रेस से बचना है तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पूरा भार हम पर नहीं पड़ता। हम थोड़े थोड़े समय में करते हैं और फिर वो काम सफलता पूरा हो जाता है। तो अगर आपका कोई ऐसा बड़ा काम है जिसे आपको आज के दिन में पूरा करना है तो आचार्य जी की सलाह मानकर ही आगे चलिएगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में पूजा जी समय बड़ा अच्छा बता रहा है। विद्यार्थियों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। कानूनी समस्याओं से थोड़ा सा आपको बचना है। ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना है। व्यवसाय में कुछ नए प्रोजेक्ट आज आपको मिल सकते हैं और जो कि आपकी पुराने किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट होगा। साथ ही साथ परिवार में इमोशनल क्लैशेस जैसी समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन पैरों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्द की शिकायत आज आप अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप भी आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहा है पिछले कुछ समय से और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल और पहली चैट बिल्कुल फ्री है। आचार्य जी, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं।
अगली राशि जी पूजा जी, अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी धार्मिक या रिलीजियस एक्टिविटीज में उनका मन ज्यादा करेगा आज करने के लिए। आर्थिक सुधार अच्छा दिख रहा है। किसी भी तरह का ईगो क्लैश अवॉइड करें, क्योंकि अहंकार से आपके बिजनेस से संबंधित काम बिगड़ सकते हैं। सोसाइटी में आपकी इमेज खराब हो सकती है। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय आज आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन ज्यादा सोशल कनेक्शन से थोड़ा लाभ मिल सकता है। लव की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा फिजिकल फटीग का अनुभव हो सकता है शाम के समय। आज थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा कह सकते हैं सुस्ती आज के इस दिन में रह सकती है, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे और ये आपको अलग ताजगी देगा। अगली राशि कन्या राशि। तो पूजा जी, कन्या राशि के जातकों की ग्रह स्थितियां ये बता रही हैं कि आपकी जो स्किल्स है, योग्यता है, उसके अनुसार आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। विद्यार्थियों को उनके एजुकेशन क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो अपने हाथ को थोड़ा सा सिकोड़ना है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो कार्य प्रणाली में आपके बदलाव की आवश्यकता नजर आ रही है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मस्कुलर स्ट्रेस या तनाव का अनुभव आज आप कर सकते हैं। तो कन्या राशि तो आचार्य जी बात हो गई हमारी। कन्या राशि वाले जान चुके हैं कि उनके साथ में क्या कुछ होने वाला है। अब बारी आती है बर्थडे प्रेडिक्शन की। जिनका आज बर्थडे है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? दोस्तों, आज जिनका जन्मदिन है उनको गणेशा स्पीक्स की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ व मंगलमय हो, ऐसी गणेश जी से प्रार्थना है। तो दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आने वाला वर्ष में सबसे पहले हम लेते हैं स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य सुख का आधार है। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप जीवन के किसी भी एस्पेक्ट्स का में आप प्रेम प्रसन्नता पूर्वक उसका अनुभव नहीं कर सकते। हमेशा आपका मन दुखी रहने वाला है। तो स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, उसके लिए दो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। आपका आने वाले वर्ष में आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने हैं, साथ ही साथ अपनी फूड हैबिट्स पर काम करने की जरूरत है। ऐसा करने पर आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य की कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। मिड नवंबर के आसपास आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे पहले का समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर क्षेत्र में आप जिस सफलता का वेट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाली है। जून जुलाई के आसपास एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज जॉब चेंज करने की बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने का निर्णय लेने से पहले कि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से एक करियर कंसल्टेशन जरूर लें, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं। इसके अलावा अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपकी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ आपको सलाह दी जाती है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 आपको अपने हाथों को थोड़ा सा सिकोड़ना है, मतलब अपने एक्सपेंसेस को कम करना है व सेविंग्स को ज्यादा बढ़ाना है। तो ये था जिनका आज बर्थडे है उनके लिए आने वाले साल का बर्थडे प्रेडिक्शन। इसी तरह कल अगर आपका जन्मदिन है और आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा इस पूरे एक साल में, तो इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल यानी कि बर्थ डेट के साथ बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम, ये 3 चीजें हमको मेंशन करके भेजनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9909941810। तो आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। अगली राशि तुला राशि का नंबर अब आता है। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन? तुला राशि वाले जातकों का ज्यादातर समय आज के दिन एंटरटेनमेंट में बीतने वाला है। ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। साथ ही साथ रिस्क लेने की जो आपकी टेंडेंसी है वो थोड़ा सा हाई रहेगी, तो वहाँ थोड़ा संभलना है। नेगेटिव बात यह है कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं तो आज के दिन उसे थोड़ा सा अवॉइड करें और थोड़ा सा इम्पल्सिविटी का त्याग करें। अगर हम व्यवसाय की बात करें, कोई नया काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसे आज के दिन अवॉइड करें। तो कल या परसों आप उसे कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो घुटनों के आसपास आपको थोड़ा सा दर्द का अनुभव हो सकता है। ओवरऑल स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। तो अगर आपका कोई मामला है जो बड़ा मुश्किल है, बड़ा पेचीदा है, तो उसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही आगे बढ़िएगा, ताकि किसी तरह की कोई गलती होने की संभावना ना रहे। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज किसी न किसी तरह का सडन प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही साथ परिवार में प्रेम व मान सम्मान भी उनका बढ़ेगा। इसके अलावा पूजा जी, उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी आय भी बढ़ेगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। एक और व्यवसाय में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम आज करने वाले हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। आज का दिन मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सताएगी। यानी कि
खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि वापस इनकम भी आपकी बढ़ेगी, यानी कि बैलेंस बना रहेगा। इसलिए परेशान ना हो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज आपको दूसरों की कोई सहायता करने का सौभाग्य मिल सकता है, तो अवश्य करें। साथ ही साथ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बजट की बात करें तो बजट का ध्यान रखना है और छोटी मोटी बातों पर विवाद का त्याग करना है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो किसी न किसी तरह का मेंटल या इमोशनल विवाद बनते हुए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में सिर में थोड़ा सा भारीपन का अनुभव आज आप कर सकते हैं। तो ये जो विवाद वाली बात आप कह रहे हैं आचार्य जी, तो काफी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, तो क्या इसके पीछे का कारण कोई ग्रह है? जी देखिए क्या होता है, एक तो प्लैनेट्स अपना काम करते ही हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंगल दोष के साथ जन्मा है, तो मंगल दोष के साथ जन्मा व्यक्ति के नेचर में डोमिनेंट उसका नेचर होता है, अथॉरिटेटिव उसका बिहेवियर होता है। तो वो जब भी बात करेगा कम्युनिकेशन में तो एंड सेंटेंस वो ही बोलेगा। तो उसमें होता क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेशन लेवल पर बात करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति में फायर एलिमेंट ज्यादा है या मंगल और सूर्य उसके उच्च के हैं, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा हाई ईगो वाला होता है और वो सामने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देता नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सीधा सीधा आपके अहंकार को या आपके सेल्फ को चोट पहुंचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थितियां बनती हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को कुंडली के एनालिसिस के बाद इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यार मेरा ये एलिमेंट मुझ में डोमिनेंट है, तो उस व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि 21 साल बाद या 18 साल बाद इतनी मैच्योरिटी तो हमें आ जाती है कि हमें अब लाइफ को कैसे जीना है। अगर हमारे अंदर जन्मजात हम कोई एक ऐसा ट्रेट लेकर आए हैं बिहेवियर का, जो कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के कारण हमारी लाइफ के सामाजिक एस्पेक्ट्स को, फैमिली एस्पेक्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा जातक उस पर काम करेगा तो वो जो विवाद की स्थितियां जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वैसी स्थितियां बहुत कम बनेगी या लाइफ बहुत ही बैलेंस होके जाएगी। तो क्या कोई ज्योतिष उपाय है ये जो वैवाहिक जीवन की जो समस्या है उनका हल उनसे निकल जाए? क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत है कि नहीं अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो कुछ ऐसे उपाय किए जाए जिससे कि मानसिक अशांति जो है वो मतलब बिगड़े नहीं। बहुत सारे उपाय हैं पूजा जी, लेकिन अगर बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूँ कि जिसमें मतलब हम वैदिक उपाय पर भी ध्यान ना दें और नॉर्मल कोई एक उपाय पे बात करें, तो ज्यादातर आप देखेंगे जो शिव भक्त होते हैं या जो शिव जी की ज्यादा उपासना करते हैं, उनमें ज्यादातर स्वीकार भाव थोड़ा सा ज्यादा आता है। हालांकि उनमें क्रोध कभी कभी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन स्वीकार भाव ज्यादा आता है। तो क्योंकि उनका चंद्रमा, शिव जी चंद्रमा के अधिष्ठाता हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं चंद्रदेव को, तो शिव जी की उपासना करने वाले जातक का मन थोड़ा सा शांत रहता है, उसकी इंपल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा रिड्यूस होती है। एक तो उपाय है कि शिव जी की उपासना करने। दूसरा उपाय ये है कि चीजों को स्वीकार भाव में लें। तो स्वीकार भाव में लेने पे क्या होगा कि आप, इसका मतलब ये है कि आपका हृदय थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हर छोटी बात को अहंकार पर लेने या अपने ईगो पर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। कि वो वाली बात हो गई, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो यानी कि अगर आप कभी महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर में, तो जो भी मिल रहा है उसे स्वीकार कीजिए, ताकि ये जो परेशानियां आपके बीच आई हुई है ये कम हो जाए। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं आचार्य जी, जो कि मकर राशि है। कैसा रहेगा उनके लिए आज? पूजा जी, मकर राशि के लिए आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ा चढ़ा होगा। विद्यार्थियों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिल सकता है और इसी कारण से रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। परिवार में किसी तरह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान आज के दिन अवश्य दें। यानी कि खान पान पर ध्यान देना है, साथ ही परिवार में शांति बनी रहे, तनाव का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहे, हालात जो है वो कंट्रोल में हो जाए और रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा आज के इस दिन में। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आज घर की सुख सुविधाओं में वो कोई ना कोई सुधार करते हुए दिखेंगे। कार्य क्षेत्र में भी सुधार दिखेगा। साथ ही जो नौकरी करते हैं, नौकरी में, सरकारी नौकरी में स्पेशली, तो उनको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है अपने सहपाठियों से। इसके अलावा जीवन साथी की सेहत की चिंता आपको आज परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं सिर दर्द आपकी चिंता का कारण बन सकता है।
और इसी तरह अगर हम मीन राशि की बात करें तो उनके लिए कैसा रहना चाहिए? पूजा जी, मीन राशि वाले जो जातक हैं उनका जो आज मुलाकात है वो किसी पुराने मित्र से उनकी मुलाकात हो सकती है। संपत्ति से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो आज सुलझ सकते हैं। वित्तीय मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में वाइफ को या हस्बैंड को किसी न किसी तरह का गिफ्ट आज जरूर दें, ताकि आपके बीच जो संबंध कुछ दिनों पहले बिगड़े हुए थे वो वापस नॉर्मल हो जाए। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो छोटा मोटा उतार चढ़ाव का अनुभव आप हेल्थ में कर सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो बड़ा कमाल कर सकता है। मीन राशि वालों की अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो आचार्य जी की सलाह को जरूर मानिएगा। आचार्य जी 12 राशियों के बारे में बता दिया, एस्ट्रोलॉजिकल मिथ की बारी आती है। तो ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं तो पर्टिकुलर, जैसे हम बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि हमेशा सीधे हाथ से पैसे देने चाहिए ताकि वापस आ जाए, तो क्या ये मिथ सही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूजा जी, क्योंकि ज्यादातर अगर आप मेट्रोज की बात करें तो शायद ज्यादातर लोग इस बात से अवेयर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी रूरल इलाके में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो अगर आप किसी सब्जी वाले को पैसे देंगे उल्टे हाथ से तो वो मना कर देगा, कहता है कि आप उल्टे हाथ से पैसे मत दो, मुझे सीधे हाथ से पैसे दो। तो दूसरा, पैसे फेंक के ना दो, ठीक है, क्योंकि वो तो स्वयं आप लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं, साथ ही साथ सामने वाले के अहंकार को भी चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसका साइंस क्या है? इसका साइंस आपकी बॉडी की यिन और येन एनर्जीज है। जैसे कि सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक जो एनर्जी है उसमें पुरुष एनर्जी भी है और प्रकृति भी एनर्जी है, मतलब पुरुष और स्त्री का एक कॉम्बिनेशन है हमारी बॉडी। अगर हम उसको साइंटिफिकली समझें तो हमारा जो राइट ब्रेन है ये फीमेल ब्रेन है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये मेल डोमिनेंट ब्रेन है। इसे और सरल भाषा में कहूं कि अगर किसी मेल पर्सन में या किसी पुरुष में राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है या ज्यादा डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट एक्यूरेट वर्ड रहेगा, तो आप देखेंगे कि वो लड़का है लेकिन उसके जो ट्रेट्स हैं, जो उसका बिहेवियर, उसका जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो थोड़ा सा फेमिनाइन ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह के जनरली ट्रेट्स आप देखेंगे जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनमें, जो लड़के होते हैं स्पेशली, उनमें इस तरह का थोड़ा ट्रेट दिखने मिलता है। तो एक्चुअली उनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है। राइट डोमिनेंट है इसलिए वो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, क्योंकि राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। राइट ब्रेन आर्टिस्टिक ब्रेन है और वो कलर्स, रंगों को और बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से पहचानता है। लेफ्ट ब्रेन मेल डोमिनेंट ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है और वो रियलिटी से कनेक्टेड होता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन है, अगर मान लीजिए किसी फीमेल में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हो जाए तो वो बड़ी लॉजिकल होगी, उसमें थोड़ा सा मेल ट्रेट रहेंगे, मतलब आपको वो गाड़ियां चलाते हुए कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमोशंस कम रहेंगे उसमें, क्योंकि इमोशंस का कनेक्शन आपके राइट ब्रेन से है और वैसे आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से है जो इमोशनल बॉडी को रेगुलेट करता है। और वही जो हाइपोथैलेमस है वो लॉर्ड शिव जी में एज अ सिंबल चंद्रमा के रूप में दिखाया गया। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ये दो एनर्जीज रहती हैं। तो जब हम राइट हैंड से किसी को पैसा देते हैं तो वो शुभ माना जाता है और वो आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी भी संपत्ति सामने वाले को नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी पैसे को, जो आपका बचा हुआ पैसा या जहां से आपने निकाला है, जहां आप सेव करते हैं, वहां से आपने पैसा राइट हैंड से निकाला, अपने लेफ्ट हैंड में डाला और लेफ्ट हैंड से किसी को दिया, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को सामने वाले को दे रहे हैं। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो समझदार है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने इस बात का नॉलेज ले लिया है तो भविष्य में इस तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पे आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, खराब होती जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई पैसा आपको देता है तो आपको उसे राइट हैंड से लेना है और अपने लेफ्ट हैंड को देकर उसे सेव करना है। तो प्रोसेस यह है कि राइट हैंड से देना है, लेफ्ट से नहीं देना है। लेकिन जब कोई आपको देता है तो राइट से आप ले लीजिए या लेफ्ट से ले लीजिए, ठीक है। तो जब भी आप पैसा लेते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड को देकर उसे तिजोरी में रखना है। सो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये मैटर फाइनेंस का है, तो अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो अपनी इनकम का एक छोटा सा परसेंटेज बहुत ही सीक्रेट रूप से डोनेट करें। जहां भी आपकी श्रद्धा हो वहां आप डोनेट करें। ऐसे करने पर आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़ता जाएगा, आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेगी।
आचार्य जी ने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। मतलब सबसे बड़ी बात, जब हम पैसा किसी को देते हैं तो इतना नहीं सोचते हैं कि कौन से हाथ से दे रहे हैं, उसके वापस आने के चांसेस बाद में रहते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, वही अगर हम गलत करेंगे तो वापस आने के चांसेस कैसे बढ़ेंगे। तो आचार्य जी ने जो बात बताई है उसको गौर कीजिएगा और किसी से लेन देन करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आचार्य जी इतना अच्छा बता दिया आपने, हमारी जो जानकारी है उनको डबल कर दिया आपने। इस तरह के टॉपिक पे हम कल फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री श्री गणेश। गणेशाय नमः।